नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी. Society in the sense, I think you all know that society means the place where people will live, people resides. मतलब ये कि सोसाइटी वो जगह है जहाँ पर लोगों की आबादी है, जैसे कि मोहल्ले हैं, इलाके हैं, स्ट्रीट्स हैं, सिटीज हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं. ओके, सोसाइटी जहाँ जहाँ पर बच्चों ह्यूमन सोसाइटी है वहाँ वहाँ पर जाहिर सी बात है कि इंसान के रहन सहन का तरीका मौजूद होता है. ठीक है, जहाँ जहाँ पर इंसान रह रहे हैं वहाँ वहाँ पर इंसान का कल्चर होता है. तो सोसाइटी और कल्चर ये एक अटूट हिस्से हैं, एक कॉइन के दो रुख हैं. जैसे कि सोसाइटी जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर आपको कल्चर मिलेगा, क्योंकि कल्चर होता ही वहाँ पर है जहाँ पर सोसाइटी है. क्योंकि कल्चर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में मिलेगा, ह्यूमन बींग्स के अलावा आपको किसी और स्पेसीज में, किसी और क्रिएशन में कल्चर नहीं मिलेगा. तो कल्चर होता ही वही है जहाँ पर सोसाइटीज है, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं. तो कल्चर और सोसाइटी एक दूसरे से इसी तरह जुड़े हुए जैसे कि एक कॉइन के दो एक सिक्के के दो रुख. ठीक है, एक सिक्के के दो साइड्स. ओके, the human interaction is based on society, based on culture. Without human interactions no society can be in existence. Hence without culture there is no society, and without society there is no culture. तो कल्चर सोसाइटी से इस तरह रिलेटेड है कि इंसान का बिहेवियर उसके कल्चर, इंसान का जो कल्चर है वो उस इंसान का जो कल्चर है वो एक्चुअली इंसान के बिहेवियर बताता है. ठीक है, इंसान का इंटरेक्शंस यानी दूसरे इंसान के साथ किस तरह बातचीत करता है, किस तरह रवैया रखता है. ओके, सो ये तो बात तय है कि जहां पर कल्चर है वहां पर सोसाइटी जरूर होती है, और जहां पर सोसाइटी है वहां पर कल्चर जरूर होता है. सोसाइटी के बगैर कल्चर हो ही नहीं सकता, और कल्चर के बगैर सोसाइटी हो ही नहीं सकती. सेकेंड है, कल्चर एंड सोसाइटी आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन. जैसे कि मैंने कहा कल्चर और सोसाइटी एक सिक्के के दो हिस्से हैं, दो रुख हैं. द सोशल वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोसाइटीज विथ न्यूमरस ह्यूमन रिलेशनशिप्स. कल्चर एंड सोसाइटी आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन. एक सिक्के के दो चेहरे हैं, टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन. कल्चर को सोसाइटी से अलग नहीं किया जा सकता, और सोसाइटी को कल्चर से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहां जहां पर आदमी रहते बसते हैं वहां वहां पर इंसान का कल्चर हमें देखने को मिलता है. अब वो कल्चर कैसा है वो अलग बात है. भाई इंसान का रहन सहन का तरीका अच्छा है, बुरा है, बेहतरीन है, बदतरीन है, गुड है, बैड है, वेरी गुड है, वेरी बैड है, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली बैड, ये सब चीजें उस वक्त होती है जब इंसान वहां पे मौजूद हो, और जहां जहां पर इंसान मौजूद है वहां वहां पर सोसाइटी होती है. The social controls in the society are based on cultural aspects. Okay, सोसाइटी में अगर खुश मिजाजी लाना है, माहौल अच्छा लाना है, तो ये डिपेंड करता है वहां के रहने वाले लोगों के कल्चर पर. सोसाइटी में अगर अमन और अमान होना है, सोसाइटी में अगर सुकून होना है, चैन और सुकून होना है, तो ये डिपेंड करता है वहां के रहने वाले लोगों के कल्चर पर. ठीक है, सोसाइटी में अगर आपको इज्जत के साथ रहना है, सोसाइटी में अगर आपको रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ रहना है, तो डिपेंड करता है कि आपके अतराफ के लोग आपको किस तरह से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, और आप उनके साथ किस तरह से इंटरेक्शन रखते हो. ये सारी चीजें बॉदर करती हैं कल्चर और सोसाइटी के दरमियान. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर, रिचुअल्स एंड डाइवर्सिटी. बच्चों इंडिया में अगर कल्चर देखा जाए तो बहुत अलग अलग अंदाज से, बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज से हम कल्चर को देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे छोटे शहरों की बात करें तो हर एक छोटे शहर में इंडिया में क्या होता है, एक फेयर होता है. फेयर यानी वीकली मार्केट, हफ्ता बाजार. किसी शहर में जो है इतवार के दिन, किसी शहर में पीर के दिन, किसी शहर में मंगल के दिन, किसी शहर में वेडनेसडे, किसी शहर में थर्सडे,
किसी एक इलाके में फ्राइडे, किसी एक गांव में सैटरडे और किसी एक गांव में संडे। हमारे पास गुलबर्गा में सैटरडे को हफ्ता बाजार के तौर पर होता है। इस वक्त क्या, उस दिन क्या होता है, इलाके के अतराफ, गुलबर्गा के अतराफ के देहात के सारे लोग अपने अपने सामानों को लाकर बेचते हैं। यहाँ पर आपको घरेलू चीजें मिलते हैं, आपको यहाँ पर आपको जानवर मिलेंगे, हर चीज यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इसी दिन वही मार्केट में बच्चों के खेलने के सर्कस वगैरह भी रहेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कल्चर का मुजाहिरा है, ठीक है। इससे क्या होता है, नेबरिंग विलेजेस को फायदा होता है और यहाँ के इंडियंस, यहाँ के गुलबर्गा के सिटीजन्स को फायदा होता है। तो इससे क्या होता है, अलग अलग स्किल्स और अलग अलग हुनर का भी इजहार होता है। हर इंसान अपने अपने हुनर के हिसाब से अपनी अपनी चीजों को बना के लाता है। कोई इंसान लकड़ी के सामान बना के लाता है, कोई इंसान प्लास्टिक के सामान बना के लाता है, कोई इंसान जर्मन के सामान बना के लाता है। इसी तरह कल्चर हमारे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाता है और यही कल्चर हम नेशनल लेवल पे भी देख सकते हैं, जैसे कि रिपब्लिक डे है, पैट्रियोटिक डेज, नेशनल डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। इस दिन हमारा कल्चर क्या होता है, सारे इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मार्केट्स में, शोरूम्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेस में, सारे बड़े बड़े सोशल इंस्टीट्यूशंस में फ्लैग होस्टिंग किया जाता है और जन गण मन पैट्रियोटिक सॉन्ग पढ़ा जाता है। और स्कूल्स में, कॉलेजेस में और स्टेडियम्स में जो है कल्चरल एक्टिविटीज रखे जाते हैं, डांस का प्रोग्राम, सिंगिंग का प्रोग्राम और अलग अलग स्किल्स का प्रोग्राम। ये सारा कल्चर है इंडिया का। और इंडिया में इस तरह का भी कल्चर हमें मिलेगा कि इंडिया में हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है और हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। दिल्ली में हिंदी, यूपी में हिंदी, हैदराबाद में उर्दू, गुलबर्गा में उर्दू, बेंगलुरु में कन्नड़ा, कलकत्ता में बंगाली, चेन्नई में तमिल और मुंबई में मराठी, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज। इस तरह से ये एक लैंग्वेज का कल्चर है, ठीक है। ये एक अलग अलग कल्चर है। इसी तरह अलग अलग रिलीजन्स है। मुस्लिम्स अपने अपने ईद बनाते हैं, बकरी ईद और रमजान की ईद और मिलादुन नबी की ईद। इस तरह हिंदूज अपने अलग अलग दशहरा, दिवाली, अलग अलग होली और नाग पंचमी और रक्षाबंधन वगैरह अलग अलग उनके अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। क्रिश्चियंस मनाते हैं गुड फ्राइडे और क्रिसमस डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इंडिया कॉम्बिनेशन है बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स का। इसी तरह से इंडिया कॉम्बिनेशन है बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस का। इसी तरह इंडिया कॉम्बिनेशन है बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स का, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग कल्चर्स बोले जाते हैं, यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग कल्चर्स हैं, यहाँ पर इलाके के बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हैं। तो इंडिया क्या है, एक कल्चरल कंट्री है। यहाँ पर कल्चर का बहुत बल्क अमाउंट ऑफ कल्चर आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चों इस आपके चैप्टर में थी जिसका नाम है कल्चर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा कल्चर किसे कहते हैं, कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है और कल्चर की स्पेशलिटी और फीचर्स क्या है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये जो 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं आप सारे वीडियोस एक के बाद एक रिपीटेडली देखें और अच्छी तरह इसमें परफेक्ट हो जाए। थैंक यू।